नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ कौशिक एक बार फिर से आपके अपने चैनल मिशन बढ़ाए में आपका स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम वनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस किसी ने भी हमारी पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाकर हमारी पहली वाली वीडियोज़ देखें। हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? इसके विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? इसके विकल्प हैं देहरादून, बेंगलोर, भोपाल, नागपुर। इसका उत्तर है भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई थी? इसके विकल्प हैं 1952, 1953, 1954, 1955। इसका उत्तर है 1952। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसके विकल्प हैं 1988, 1985, 1981, 1983। इसका उत्तर है 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम। इसका उत्तर है मिजोरम। मिजोरम में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? इसके विकल्प हैं राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने वर्ष के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी करता है? इसके विकल्प हैं 2 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका उत्तर है 2 वर्ष। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2 वर्ष के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? इसके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, के एम मुंशी। इसका उत्तर है के एम मुंशी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता के एम मुंशी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसके विकल्प हैं देहरादून, नागपुर, भोपाल, जोधपुर। इसका उत्तर है नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके विकल्प हैं भोपाल, नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली। इसका उत्तर है देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? इसके विकल्प हैं 1988, 1991, 1981, 1970। इसका उत्तर है 1988। केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? इसके विकल्प हैं 33%, 25%, 30%, 40%। इसका उत्तर है 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। इसके विकल्प हैं सुंदरवन, कक्षकारण, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। इसका उत्तर है सुंदरवन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वन रोपण की प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की, वन संसाधन को एकत्र करने की, पेड़ काटने की। इसका उत्तर है और पेड़ लगाने की। वन रोपण की प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सागौन का वन पाया जाता है? इसके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसके विकल्प हैं, वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो कि नागपुर में स्थित है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में स्थित है। इसका उत्तर है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में स्थित है। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में स्थित है जारी करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? इसके विकल्प हैं, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? इसके विकल्प हैं, ओडिशा में नंदनवन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो कि शिवपुर में स्थित है। इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसके विकल्प हैं, वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि, वनोन्मूलन। इसका उत्तर है वन संरक्षण। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? इसके विकल्प हैं, असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का कुल कितना क्षेत्रफल वनों व वृक्षों से आच्छादित है? इसके विकल्प हैं, 95,027 वर्ग किलोमीटर, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, 8,07,249 वर्ग किलोमीटर, 8,02,088 वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर है 8,07,249 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा वनों व वृक्षों से आच्छादित है? इसके विकल्प हैं, 2.89%, 21.67%, 24.56%, 24.39%। इसका उत्तर है 24.56%। हमारा अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसके विकल्प हैं, 1982, 1983, 1980, 1984। इसका उत्तर है 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किन वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? इसके विकल्प हैं, चंदन, शीशम, सुंदरी, कोई नहीं। इसका उत्तर है सुंदरी। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसके विकल्प हैं, के.एम. मुंशी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, सलीम अली। इसका उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।